जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें क्या क्या कौन कौन सी विशेषताएं, सबसे पहले हम उसे देखें और फिर इसे विस्तृत रूप में भी देखेंगे। तो है लिखित संविधान है और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली भी यहाँ है। संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था का ये समन्वय भी है। किस तरह है इसे हम जब पॉइंट्स में डील करेंगे तो देखेंगे। स्थानीय स्वशासन एवं सहकारिता भी है। कठोर एवं लचीला संविधान भी है, जैसे इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्माण के क्रम में विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया गया। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य भी है। लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। एकल नागरिकता है जो अभी बहुत ही चर्चा में रहा हाल ही में 2-3 साल में, और इससे प्री और मेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकारों की उपस्थिति है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपात उपबंध भी है और विभिन्न स्वतंत्र निकायों की उपस्थिति भी है। और ये चूँकि सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी पहले थी अब हैं, उसे हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्रम के आधार पर भारतीय संविधान का अभी भी अंतिम क्रमांक जो है 22 ही है भागों का, और अनुच्छेदों का भी अंतिम क्रमांक 395 ही है। इसमें ABCD करके बहुत सारे प्रावधानों को जोड़ा गया है। अब तक लगभग 20 अनुच्छेदों को हटाया गया है, जिसमें 370 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A भी शामिल हैं, जबकि 95 अनुच्छेद को जोड़ा गया। जिन अनुच्छेदों को जोड़ा गया उन्हें किसी अनुच्छेद क्रमांक के साथ A-B लगाकर जोड़ा गया, जैसे 21A हो गया, 39A हो गया, 51A हो गया, एवं प्रकार से। अब तक संविधान से एक भाग को हटाया गया और तथा 4 भागों को जोड़ा गया। संविधान में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो भाग 7 को जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटाया गया, और संविधान में भाग 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया। 4A में मूल कर्तव्य है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 9A में नगर पालिका है, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और भाग 9B है, जिसमें सहकारी समितियां हैं, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। और भाग 14A है, अधिकरण 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में 4 अनुसूचियों को भी जोड़ा गया। अब कौन कौन से अनुसूची है उसे हम लोग देखते हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में क्या है? प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, जो अभी बिहार और झारखंड के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री झारखंड में तो दूसरे मुख्यमंत्री आ गए वही उसी पार्टी के, और बिहार में फिर से जो है NDA की सरकार आ गई, तो एवं प्रकार मुख्यमंत्री वही हैं। और एवं प्रकार से ये दल बदल जो विरोधी अधिनियम था, ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया। पहली बार 10वीं अनुसूची को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा जोड़ा गया। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा। 35वां सह राज्य और 36वां संविधान संशोधन 1975 10वीं अनुसूची को समाप्त कर सिक्किम को पूर्ण राज्य। सह राज्य 35वां संविधान संशोधन 74 और पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन 75 सिक्किम को। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है और इसे 1992 में भी जोड़ा गया।
अब जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो है संसदीय प्रणाली को हम लोग देख रहे हैं। इसमें 2 प्रकार की है, संसदीय शासन प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है। अध्यक्षात्मक क्या है, कार्यपालिका एवं विधायिका को सीधे उत्तरदायी नहीं होते हैं और ये कार्यपालिका को विधायिका से पृथकता के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था काफ़ी हद तक ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था की तरह है। अब एकात्मक व्यवस्था का समन्वय जो है भारतीय संविधान कैसे है उसे हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 1 में घोषणा करता है कि इंडिया राज्यों का संघ है। भारत में शासन मुख्य रूप से 2 स्तरों में केंद्र और राज्य के स्तरों में चलता है। केंद्रीय विधायिका के साथ साथ राज्य विधायिका तथा केंद्रीय कार्यपालिका के साथ राज्य कार्यपालिका की भी स्पष्ट एवं प्रभावकारी रूप से उपस्थित है यहाँ पे, जिसमें केंद्रीय कार्यपालिका में राज्यसभा, लोकसभा और यहाँ पे विधान परिषद, विधानसभा राज्य में। भारतीय संविधान में शासन के विषयों का बंटवारा 3 सूची में, केंद्र सूची सेंटर और राज्य सूची राज्य और समवर्ती सूची में दोनों, लेकिन वरीयता सेंटर को दी जाती है। भारतीय संविधान द्वारा शासन की स्तरों में की उपस्थिति तथा शासन के विषयों का बंटवारा संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। भारतीय संविधान में जो अनेक उपबंध हैं, केंद्र और राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। केंद्र की ऐसी नियंत्रणकारी शक्तियों के कारण यह एकात्मक रूप लेता है। और जो है जो शासन का जो स्तर में है, राज्य स्तर, सेंटर स्तर, ये जो संघात्मक है। भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक एवं एकात्मक दोनों गुण उपस्थित कराए गए हैं। अतः भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शासन व्यवस्था को संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था का समन्वय भी कहा जाता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य को विधायी एवं कार्यकारी शक्ति प्राप्त है, जो संघात्मक को दर्शाता है, जबकि समवर्ती सूची में दोनों का है, लेकिन प्राथमिकता केंद्र को दी जाती है तथा अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार होना, ये जो है वहाँ की एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। इकहरी नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, नए राज्य का निर्माण, अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, राज्य सूची पर भी संसद द्वारा नियम बनाने की शक्ति इत्यादि से संबंधित उपबंध एकात्मक व्यवस्था के लक्षण उपस्थित रहते हैं। स्थानीय शासन एवं सहकारिता, जिस पंचायत स्तर पर पैक्स आता है, जिसमें पैक्स अध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष होते हैं, जिसमें उसके पैक्स अध्यक्ष चुनाव के नाम से किया जाता है, उसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सहकारिता की अवधारणा को धरातल पर लाने के लिए भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित उपबंध उपस्थित किए गए हैं। कठोर एवं लचीला क्यों है? क्योंकि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे मूल या आधारभूत ढांचे के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि संविधान में उल्लेखित संशोधन के प्रक्रियाओं के आधार पर ही कहा जाता है कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला प्रकृति का समन्वय है। क्या उल्लेखित संशोधन की प्रक्रिया है, लेकिन वो जो है उसके मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला है। भारतीय संविधान की विशेषता के क्रम में हम लोग देख सकते हैं, निर्माण के क्रम में विभिन्न स्रोतों का जो अध्ययन किया गया था। संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा ने विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन किया था। विभिन्न संविधानों को ऐसी बातें जो भारत के लिए सही प्रतीत हुई, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जो भारत के मापदंडों पर, यहाँ के कल्चर्स पर, यहाँ के जो भी वातावरण, यहाँ के रहन सहन व्यवस्था पर सटीक आ रहा था, उसे संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। जब हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ रहे थे, तब वहाँ हमने कहा था कि 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान पर सर्वाधिक रहा। यहाँ से संविधान का 70% भाग, 70% उपबंध यहीं से लिया गया है। अतः भारत शासन अधिनियम को
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भी माना जाता है। तो चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर को देख लिए हैं। इसमें जो भी आपको क्वेरीज हो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं, फिर मैं उसका समाधान करूँगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते पढ़ते ही सीखते हैं और एवं प्रकार से सबको सफलता मिले। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे भी सहयोग करें। आगे भी हम इस चैप्टर को सही ढंग से करते जाएंगे, आने वाले सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को भी। सबको शुभकामना। जय हिंद, जय सिया राम।